हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त, गाइड और मेंटर राहुल इस मैथ्स के अमेजिंग लेक्चर में स्वागत करता हूं। तो ये हमारा मैथ्स का पोलिनोमियल चैप्टर 2 का पोलिनोमियल्स, जिसमें कि लेक्चर 2 करने वाले हैं। लेक्चर 1 हमने बहुत ही अच्छे से किया था। उसमें छोटी से छोटी चीजें जो ये बेसिक्स ऑफ पोलिनोमियल्स है और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में भी समझा था। आई होप आपने उस लेक्चर्स को देखा होगा और उस लेक्चर्स के जो असाइनमेंट थे उसे पूरा कंप्लीट किया होगा। तो आओ आज हम लोग देखते हैं कि आखिर इस लेक्चर्स में क्या मिलने वाला है। तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन, हमारा जो टुडेज गोल है, आज का गोल, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो कोफिशिएंट होता है और जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरोस होता है उनके बीच आपस में क्या रिलेशन है उसके बारे में सीखेंगे। सिंपल सा कहने का मतलब है कि जो अल्फा और बीटा है उसके बारे में हम लोग को कहानी समझना है। ठीक है कि एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, वो आपस में प्यार हो जाता है, फिर शादी हो जाता है, मतलब कि ऐसा ही कुछ होता है। ओके ना। तो उसके बारे में हम लोग बड़े अच्छे से सीखेंगे इसमें और समझेंगे कि आखिर वो कैसे आपस में मिले। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा कुछ आपके लिए मोटिवेशन ये है कि इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। ठीक है, मोटिवेशन क्या है? इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। ठीक है, यानी कि अगर बड़ी चीजों को आप नहीं कर सकते हो तो छोटी चीजों को ही बड़े तरीके से करो, अच्छे तरीके से करो, उसको एकदम बढ़िया कर दो, उसको एकदम अच्छा ले जाओ। ठीक है, तो ये आज का इस लेक्चर्स का मोटिवेशन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को और जल्दी से अल्फा और बीटा का जो कहानी है प्यार वाली उसको जल्दी से सुनते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को जल्दी से। उससे पहले एक बात ये है कि कॉपी और पेन को लेकर बैठना। लेक्चर जब कर रहे हो तो कॉपी और पेन होना चाहिए साथ में, उसमें तुम साथ साथ नोट डाउन करते चलोगे तो लेक्चर्स बहुत ही मजेदार और बहुत ही बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ये तुम्हें बहुत इजी करेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स, जिसमें हमें पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखो ध्यान से कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि जो हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा उसका कुछ बेसिक चीजें जो यहाँ पर इस्तेमाल होगा उसको थोड़ा सा जान लो। ठीक है, तो बेसिक चीज इस्तेमाल क्या होगा कि पहला कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल का जो नंबर ऑफ जीरोस होता है वो तुम्हारा कैसे निकलता है। तो जीरोस पहले होता क्या था थोड़ा सा मैं बता दूं। तो जीरोस होता है कि अगर मान लो तुम्हें एक पोलिनोमियल px दिया हुआ है, वो कुछ ब्ला 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 कुछ दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है, कुछ भी समझो। तो इसका अगर जीरो चाहिए तो हमें x का वो वैल्यू लेना पड़ेगा, x का वो वैल्यू निकालना पड़ेगा जिसे रखने पर यहाँ पर पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या जीरोस होता है? तो जीरोस का मतलब अगर कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ है तो x का वो वैल्यू जिसे हम पोलिनोमियल में रखेंगे और रखने के बाद पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है, तो उस x का वैल्यू को जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया। इसका अगर डिटेल पूरा लेक्चर्स अगर देखना है, डिटेल में इसे समझना है तो तुम्हें आई बटन पे लिंक मिल रहा होगा लेक्चर 1 का, उसे अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो इतना बात याद रखो। उसके बाद यहाँ पर देखो कि अगर किसी भी पोलिनोमियल का जीरोस कितना होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, कितना जीरोस निकलेगा, तो वो डिपेंड करता है तुम्हारा पोलिनोमियल का डिग्री के ऊपर। क्या चीज के ऊपर? डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। अब डिग्री क्या होता है? तो डिग्री को सिंपल समझो कि कोई भी एक पोलिनोमियल अगर दिया हुआ है, सिंगल वेरिएबल पोलिनोमियल, ठीक है, तो सिंगल वेरिएबल पोलिनोमियल में जो तुम्हारा वेरिएबल यानी कि x होता है, उस x का जो हाईएस्ट पावर होगा दैट इज डिग्री। तो हाईएस्ट पावर तुम्हारा जो भी होगा x का उसे डिग्री बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, अभी हम लोग को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ना है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का होता है, ये तुम्हारा जनरल फॉर्म है। ठीक है, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जिसमें कि a जो होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता है। इसको याद रखना कि a तुम्हारा जो ये फर्स्ट वाला है वो तुम्हारा जीरो के बराबर नहीं होता है। तो इसमें यहाँ पर a b c जो है ये तीनों का तीनों क्या है, ये रियल नंबर में बिलोंग करता है। क्या होता है? r में बिलोंग करता है। r का मतलब है रियल नंबर। क्या है इसका मतलब? रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो तुम्हारा पोलिनोमियल है इसमें अगर हम वेरिएबल को पहचाने जो कि हमारा x है, तो उस x का हाईएस्ट पावर कितना है? कितना यहाँ पर दिख रहा है? तुम बताओ तो जल्दी से, कितना है देख कर बता दो।
तो यहाँ पर देखो x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन हुआ? तो इन दोनों में सबसे बड़ा 2 हुआ, तो इसका डिग्री कितना आ गया? डिग्री तुम्हारा आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जितना तुम्हारा डिग्री होता है पोलिनोमियल का उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होता है, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि डिग्री अगर 2 है तो इसका जीरोस कितना होगा? तो 2 जीरोस होगा। कितना जीरोस होगा? 2 जीरोस के बराबर होगा। तो इतना बात सबको समझ में आ गया? ओके ना? तो आगे देखो, तो यहाँ पर जो 2 जीरोस है उस 2 जीरोस का हम लोग थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं, यानी कि उसका नाम पहचान थोड़ा सा दे देते हैं कि आखिर वो कौन है, वो कौन है, पहला जीरो कौन है, दूसरा जीरो कौन है। तो यहाँ पर नाम जो दिया गया है, पहला जीरो को अल्फा बोला गया। क्या बोला गया? पहला जीरो को अल्फा, और दूसरा जीरो को क्या बोला गया? दूसरा जीरो को बोला गया बीटा। एक को बोला गया अल्फा, एक को बोला गया बीटा। अब अल्फा और बीटा की कहानी हमें समझनी है, और वही उन्हीं की जुबानी से उनकी कहानी समझनी है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये हमारा अल्फा और ये हमारा बीटा, तो इनके बीच आपस में जो रिलेशन है और यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है उसके बीच रिलेशन को हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर कुछ मैं बता दूं, ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का अगर कॉफिशिएंट लिखा जाए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है? तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में तुम्हें दिख रहा है दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह से अगर तुमसे पूछा जाए कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ कि कितना होगा, तो x का जो कॉफिशिएंट होता है, यानी कि x के साथ जो चीज मल्टीप्लाई में दिख रहा है साइन के साथ, चाहे वो प्लस में हो माइनस में हो कैसा भी साइन हो, साइन के साथ जो तुम्हें दिखेगा वो तुम्हारा कॉफिशिएंट ऑफ x होगा। अब यहाँ पर एक और चीज होता है उसको भी देख लो, वो तुम्हारा कहलाता है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर भला है क्या? तो देखो जो x नहीं है जिसमें, वैसा टर्म जिसमें x नहीं होता है, ये सब तुम्हारा टर्म कहलाता है। ये सब क्या कहलाता है? टर्म कहलाता है। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तो यहाँ पर जो c तुम्हें दिख रहा है इसमें x बिल्कुल नहीं है, यानी वेरिएबल ही नहीं है। तो जब वेरिएबल ही नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसमें तो कोई कॉफिशिएंट वाला चीज तो होगा नहीं, तो उसे हम बोलेंगे c मेरा एक नंबर है, तो उसे बोला जाएगा कांस्टेंट टर्म। और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना आता है? c के बराबर आता है। तो क्या इतना बात समझ में आ गया? छोटा छोटा कि दो जीरो होता है अल्फा और बीटा, उसको नाम दिया गया है, एक को अल्फा एक को बीटा। जैसे घर में कोई नया अगर जन्म लेता है तो उसका हम लोग नाम रखते हैं ना, सब घर वाले सब मिलकर। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो डिग्री तुम्हारा 2 है तो इसका 2 जीरोस होगा, तो उसका नाम रख दिया गया। एक को बोलेंगे अल्फा 2 है, एक को बोले तो बीटा है, ऐसे करके नाम रख दिया गया। अब आगे देखते हैं इसका रिलेशन के बारे में। ठीक है, चलो तो रिलेशन देखते हैं क्या हमारा है। तो देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का होता है, जिसमें कि a तुम्हारा जीरो के बराबर नहीं होता है। ठीक है, इसका 2 जीरो था। क्या जीरो था? एक का नाम हमने दिया अल्फा और दूसरे का नाम हमने दिया बीटा। ठीक है, तो 2 जीरोस है। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा आर द जीरोस ऑफ px। इस px पोलिनोमियल का 2 जीरोस x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब ये 2 जीरोस होता है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि अगर हम अल्फा को लेफ्ट लेकर आए तो माइनस अल्फा होगा, होगा कि नहीं? अगर राइट में प्लस है तो उसको लेफ्ट में लेकर आओगे कोई नंबर को तो वो तुम्हारा नेगेटिव जाएगा, तो यहाँ पर x माइनस अल्फा बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर बीटा को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो x माइनस बीटा होगा, और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आर द फैक्टर्स ऑफ px। ये क्या कहलाएगा? इस px का फैक्टर्स कहलाएगा। तो फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स का मतलब वैसा एक नंबर जो किसी दूसरे को डिवाइड कर दे, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर 6 है तो 6 को कौन डिवाइड कर सकता है? 2 और 3 डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर देखो 6 को अगर 2 और 3 डिवाइड करा, 2 ही तुम्हारा फैक्टर्स है। तो इसका मतलब देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। ऐसा हो सकता है ना कि 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, दोनों अगर उसका दो फैक्टर्स ही है 2 और 3, तो 2 इंटू 3 करके आ जाएगा ना हमारा 6। हाँ, आ जाएगा। तो यहाँ पर भी x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ px है, px का फैक्टर है। तो देखो हम लोग यहाँ पर एक ये लिख सकते हैं कि px इक्वल टू क्या मेरा था? ये था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का था। क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का था। तो देखो ध्यान से यहाँ पर जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इसे हम लोग लिख सकते हैं कि अगर ये दोनों मेरा फैक्टर्स है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो दोनों को क्या कर सकते हैं? आपस में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर एक नंबर हम लोग k लगाते हैं, k इसलिए है क्योंकि ये जो k तुम्हारा होता है ये उसको बैलेंस करने के लिए होता है कि कुछ नंबर ऊपर नीचे अगर चला गया, मान लो फ्रैक्शंस में आ गया, ठीक है, कुछ नंबर घट बढ़ गया। यहाँ पर मान लो कि 2 से समय था, हमें 2 और चाहिए था, आगे में 2x स्क्वायर है लेकिन चाहिए था 4x स्क्वायर।
तो वो k उसको बैलेंस करने के लिए होता है तुम्हारा, ठीक है। तो वेयर k इज एनी कांस्टेंट, k तुम्हारा क्या है, तो k तुम्हारा एनी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ, किसको मल्टीप्लाई करूँ, ये वाले दो को, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूँ, देखो क्या क्या मिलेगा। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू बीटा तो माइनस बीटा एक्स, माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो ये अल्फा बीटा हो जाएगा। तो पहले मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे किया, फिर मैंने इससे किया और फिर इससे किया। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके हमारा ये रिलेशन आया। अब इस रिलेशन को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो देखो इसको लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से वो क्या कॉमन होगा, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, हाँ कॉमन ले लिया जाए। और क्या कॉमन लिया, इन दोनों में एक्स कॉमन ले लें, हाँ एक्स भी कॉमन ले लेंगे। माइनस बाहर निकाला, एक्स बाहर निकाला, क्या बचेगा, तो देखो अल्फा बचेगा और बीटा बचेगा। तो जब माइनस साइन कॉमन निकाला जाता है तो सबका साइन क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, अल्फा को पहले बीटा को बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स आ गया, और ये तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा ये एज इट इज रहेगा, इस पर कुछ भी हम लोग को छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो k को अगर मल्टीप्लाई में लेके जाए अंदर, तो फिर ये बनेगा के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस के टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा बनेगा। तो हमारा जो ये इक्वेशन बन रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो कुछ इस टाइप का बन रहा है। तो देखो यहाँ पर इसको हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर अब हम कंपेयर करके इसमें से जो अल्फा बीटा है और जो अल्फा इंटू बीटा है उसके बीच रिलेशन निकालेंगे। तो ध्यान से देखो यहाँ पर कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स और प्लस के टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। ऐसा लिखेंगे क्या, जो चीज यहाँ पर है ये दोनों इसी दोनों को वहां पर उतार लिया गया है। अब यहाँ पर क्या करोगे, दोनों साइड कंपेयर करोगे। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, देखो ये जो है पूरा प्रोसेस है तुम्हारा कि कैसे आया है यहाँ पर रिलेशन, तो उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड देखो जब कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा, तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर k है और यहाँ पर a है, तो लिख सकते हैं k इक्वल टू a, ओके। फिर देखो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट को x के कॉफिशिएंट के साथ कंपेयर करेंगे। तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई में दिख रहा है, तो माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है। क्या दिख रहा है, माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या दिख रहा है, तो b दिख रहा है। तो देखो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब इसको इधर और उसको राइट में, या फिर इसे हम पहले और इसे बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर है ना दोनों। तो बराबर है तो उसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात तो बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और लास्ट हमारा है k टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, c के बराबर मिलेगा। तो हमें यहाँ से पता चला कि k इक्वल टू a होता है, k का वैल्यू कितने बराबर होता है, a के बराबर होता है। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ से अगर अल्फा प्लस बीटा अगर निकाला जाए, जो कि ये माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी था, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा अगर निकाला जाए तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे देखो यहाँ माइनस के मल्टीप्लाई में है, इधर लेके चले जाएंगे डिवाइड में हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर देखो माइनस नीचे होता है तो माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं, तो ये माइनस बी बाई के होगा, बिल्कुल सही। माइनस नीचे है तो ऊपर चला जाएगा सीधा, तो माइनस बी बाई के आया। और यहाँ पर k का वैल्यू कितना है, तो k का वैल्यू a के बराबर है, तो यहाँ पर a लिखेंगे। तो हमें यहाँ पता चला कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर आता है। तो पहला रिलेशन तुम्हारा आया कि अल्फा और बीटा का जो सम होता है वो तुम्हारा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, ठीक है। अब तीसरा वाला देख लेते हैं। तो तीसरा में हमारा था k टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू सी। तो यहाँ से अल्फा बीटा इक्वल टू सी, के देखो मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, तो यहाँ से ये बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई के के जगह पर ये वैल्यू पुट करो a का, तो ये a पुट करेंगे तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए आ जाएगा। तो ये हमारा दो रिलेशन आया, एक रिलेशन जो कि अल्फा प्लस बीटा टाइप्स का है और दूसरा रिलेशन अल्फा इंटू बीटा का है, ठीक है। एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा है। तो दो रिलेशन आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी रिलेशन को तुम्हें याद रखना है। तो चलो मैं इसको समरी कर देता हूँ, समअप कर देता हूँ कि आखिर इस रिलेशन में क्या होने वाला है। और ये जो लास्ट का जो चीज आया ना, इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे भी आगे मैं डिस्कस करूंगा एक टॉपिक में, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं।
उन सभी जो अभी रिलेशन हमने पढ़ा उनको अगर सम अप करें तो सम अप में बस छोटा छोटा कुछ चीज आता है, उसको ध्यान से देख लो, ठीक है, जो तुम्हें याद रखना है क्वेश्चंस बनाने वक्त। तो यहाँ पर देखो px जो तुम्हारा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का होता है और इसका दो जीरोस होता है, एक को बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं बीटा, ठीक है। तो इन जीरोस के बीच आपस में रिलेशन हमने डिराइव किया, पहला रिलेशन हमारा आया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो देखो अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है, उन दोनों का क्या कर रहे हैं हम लोग, सम कर रहे हैं। तो जब सम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरो लिख सकते हैं। अब ये माइनस बी क्या है, तो बी जो हमारा है, बी हमारा एक्स का कॉफिशिएंट है, क्या है बी हमारा, एक्स के साथ देखो मल्टीप्लाई में दिख रहा है ना, एक्स के साथ, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ पर ए जो क्या है, ए हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहला रिलेशन आया कि सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। दूसरा रिलेशन क्या आया था, तो दूसरा आया था कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बाई ए के बराबर होता है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू सी हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए क्या है, ए हमारा एक्स स्क्वायर और कॉफिशिएंट, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दूसरा रिलेशन हमारा निकल के आया है। तो पहला रिलेशन ये हो गया और दूसरा रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और पहला सम ऑफ जीरोस हो गया। एक ये भी देख लो जल्दी से, यहाँ पर क्या है कि अल्फा और बीटा अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक हाईलाइट करके बताया था ना कि वो भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना। तो यहाँ पर अगर अल्फा और बीटा तुम्हें अगर दिया गया है और तुमसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर फाइंड करने बोला गया तो कैसे फाइंड करोगे, तो इसको फाइंड करने का तरीका है कि तुम पहले सबसे पहला काम तुम ये करोगे कि अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, फिर अल्फा इंटू बीटा को फाइंड करोगे। तो ये दो चीज तुम पहले काम करोगे कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए, दो चीज निकल गया। निकल जाने के बाद तुम्हें क्या करना है कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उस पॉलिनोमियल को निकाल लेना है। तो पी एक्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, पी एक्स इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा जो पॉलिनोमियल डिराइव करने का निकालने का तरीका है कि के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसको अगर तुम्हें लगाना है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए, तो तुम्हें पहले ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा पता करना होगा। तो ये सम अप हो गया, ये समरी हो गया पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जिसमें कि क्वेश्चंस बनता है। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जल्दी से और बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के सीखेंगे। अरे रुको, क्वेश्चन तो करेंगे लेकिन इस चैप्टर्स में एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि हमें पढ़ना जरूरी है कि आखिर जीरोज को निकाला कैसे जाए, क्योंकि ये तो हमने 9 में पढ़ा है, अब तो हम भूल गए होंगे, क्लास 10 में आ गए हो तो भूल ही गए होंगे, है ना, ज्यादातर लोग तो भूल गए होंगे, बात तो सही है ना। तो पहले हम लोग वो समझ लेते हैं कि जीरोज को कैसे निकालते हैं, उसके बाद फिर इस रिलेशन को हम लोग बनाना सीखें, ठीक है। तो आओ स्टेप्स देख लेते हैं, लेट्स गो। चलो तो स्टार्ट करते हैं, स्टेप्स को समझते हैं कि आखिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जो x का वैल्यू यानी कि जो जीरोस निकालना होता है उसमें क्या क्या स्टेप्स ले आता है, ठीक है। तो मैं तुम्हें फैक्टराइजेशन मेथड बता रहा हूँ क्योंकि इस लेक्चर्स, इस चैप्टर्स में तुम्हें फैक्टराइजेशन मेथड ही इस्तेमाल करना है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स है, आओ स्टेप बाय समझते हैं, ठीक है। पहला है कि हमेशा ध्यान रखना कि जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होगा वो तुम्हारा कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप होना चाहिए। मतलब कि x का जो हाईएस्ट पावर होगा वो पहले होगा और x का कम पावर वाला मतलब उससे जो कम होगा वो बाद में, एंड देन फिर उससे जो कम होगा वो बाद में। तो इस तरह से तुम्हें पहले अरेंज करना है। अगर कोई पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह से अरेंज नहीं है तो तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा, एंड देन फिर ये स्टेप्स को तुम फॉलो करोगे, ठीक है। तो स्टेप्स क्या कहता है, तो पहला स्टेप्स फाइंड a इंटू सी, जो a और c है यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। मेक पेयर ऑफ टू नंबर्स सच दैट देयर सम और डिफरेंस इज इक्वल टू b, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि वो जो दो पेयर्स तुम्हें बनाना है a इंटू सी से दो नंबर का पेयर बनाना है जिसको जोड़ने पर या फिर जिनको घटाने पर क्या आना चाहिए, b के इक्वल आना चाहिए, क्या आना चाहिए, b के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर जो बीच वाला टर्म है उसके बराबर आना चाहिए, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि इफ b साइन नॉट मैच, अगर तुम्हारा जो b का साइन है, साइन ऑफ b, b का जो साइन है वो तुम्हारा मैच नहीं कर रहा है
तो उस समय क्या करोगे, मल्टीप्लाई द पेयर्स बाय नेगेटिव साइन, मतलब तुमने ऐड किया या फिर सब्ट्रैक्ट किया जिससे तुम्हारा बी आ गया। अब बी तो आ गया लेकिन बी के आगे साइन तुम्हारा नेगेटिव था लेकिन आया तुम्हारा पॉजिटिव, तो क्या करोगे, उस पूरे पेयर्स में तुम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अगर तुम्हारा बी पॉजिटिव था और आया तुम्हारा नेगेटिव, तो क्या करोगे, उस बी को पूरा नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे, उस पूरा पेयर्स को, तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है। फिर है कि अगर बी का साइन मैच कर जाता है तो फिर कोई बात नहीं, बी का साइन मैच कर गया तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। ओके, और इसमें तुम्हें क्या करना है, बस एंजॉय करना है, मजे करना है, मजे ही मजे हैं। ठीक है, स्टेप थ्री क्या कहता है, ये थोड़ा ध्यान देना। स्प्लिट द मिडिल टर्म बी एक्स, ये बी एक्स जो तुम्हारा मिडिल टर्म है बीच वाला, इसको तुम्हें स्प्लिट करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है, इनटू दोज पेयर्स ऑफ नंबर्स, जो तुम्हारा पेयर्स ऑफ नंबर्स मिला है उसी में तुम्हें क्या करना है, इसे दो पार्ट में बांटना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 4 नंबर क्या कहता है, टेक कॉमन एंड इक्वेट द फैक्टर्स टू जीरो, यू विल गेट योर आंसर्स। यानी कि जब तुम उस बीच वाला टर्म को स्प्लिट कर दोगे तो स्प्लिट करने के बाद क्या होगा कि तुम्हें कॉमन लेना है एंड कॉमन लेके तुम्हें उसे इक्वेट कर देना है जीरो के बराबर, और जीरो के बराबर इक्वेट करोगे तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। उसके बाद तो बस हो गया काम हमारा। तो ये 4 स्टेप है जिसके जरिए तुम फैक्टराइजेशन को बड़े अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, और फिर जब आंसर आ जाएगा तो तुम्हारे चेहरे पर स्माइल आ जाएगा, छोटा सा नहीं बड़ा सा स्माइल आ जाएगा, है ना, बड़ा सा। तो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप करके समझे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 है। तो यहाँ पर मुझे बताओ कि a इंटू अगर c करे, a इंटू सी, तो a मेरा होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो a हमारा 1 हो गया। c क्या है, तो c हमारा 10 है। तो यहाँ से देखो पेयर बनाओ, 1 और 10 को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 10 11 होता है, बीच वाला आया क्या, नहीं। 10 माइनस 1 करेंगे 9 आएगा, बीच वाला आया क्या, नहीं। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि अगर यहाँ से नहीं बन रहा है तो यहाँ पर कुछ भी नंबर तुम्हें बाहर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, कुछ भी नंबर तुम्हें बाहर से डिवाइड नहीं करना है, तुम्हें यहीं से ही सारा कुछ काम करना है। इसी को तुम्हें तोड़ के, जोड़ के, जो भी कुछ करना है, तुम्हें दो नंबर्स का पेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर क्या है कि 10 है तो देखो 10 को हम लोग 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, है कि नहीं। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5 बन गया, देखो फिर से दो नंबर का पेयर बन गया, है ना, दो नंबर का पेयर बन गया। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ना और घटाना है और हमें इस 3 के बराबर लेकर आना है। तो देखो 2 प्लस 5 करोगे तो देखो कितना होगा, तो 2 प्लस 5 करने पर हमारा आता है 7, और अगर 5 माइनस 2 करें तो कितना होगा, तो ये 3 आएगा। तो 5 माइनस 2 करने पर 3 आ रहा है और हमें भी 3 चाहिए। साइन क्या है 3 का, प्लस है, और यहाँ पर साइन क्या है, प्लस का है। इसका मतलब हमारा काम तो बढ़िया है, हम लोग तो सब कुछ साइन के साथ लेकर आ गए, तो कुछ नहीं करना, अब एंजॉय करना है। तो यहाँ पर देखो कुछ ऐसा लिखेंगे, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये 3x को स्प्लिट करेंगे x लगाकर, यहाँ पर 5 में x लगाओगे 5x होगा, फिर माइनस 2 में x लगाओगे 2x होगा, और माइनस 10 को एज इट इज लिख दो यहाँ से उतार कर। तो फिर पी एक्स इक्वल टू क्या, अब जब हमारा स्प्लिट हो चुका है तो स्प्लिट करने के बाद हमें चाहिए कि टेक कॉमन एंड इक्वेट द फैक्टर्स टू जीरो। अब यहाँ पर क्या है कि तुम्हें कॉमन निकालना है और जो फैक्टर्स आएगा उसे तुम्हें इक्वेट करना है कि जीरो के बराबर। तो यहाँ पर अब इन दोनों में से कॉमन लो, तो देखो इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, तो देखो दोनों में साइन माइनस का है ना, तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट x का साइन क्या दिख रहा है, जो ब्रैकेट के अंदर में आया है प्लस में दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर प्लस में लाना पड़ेगा, तो ये आगे माइनस है तो माइनस को कॉमन लेना ही पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेंगे, उसके बाद 2 भी मेरा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x। जब नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं सबका साइन क्या होता है, पॉजिटिव बन जाता है, वो तुम्हारा साइन चेंज हो जाएगा। तो x तुम्हारा पॉजिटिव बना, फिर यहाँ पर माइनस था तो प्लस बनेगा। 10 से तुमने जब 2 निकाल लिया, तो 10 से जब तुमने 2 निकाल लिया तो बचेगा क्या, 5 बचेगा ना, तो यहाँ पर लिखोगे 5 और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर देखो इसको क्या कर सकते हैं, इन दोनों में देखो x प्लस 5 जो ब्रैकेट के अंदर है वो कॉमन होगा, तो फर्स्ट में हमारा बचेगा x और सेकंड में बचेगा हमारा 2, तो x माइनस 2 हो गया। हमें चाहिए इसका जीरो, तो अब ये जब फैक्टर्स में टूट चुका है, दो लीनियर फैक्टर्स में बढ़ चुका है, तो अब यहाँ पर क्या करोगे, जीरोस निकालने के लिए px को जीरो के बराबर करोगे। तो जब px को जीरो के बराबर करेंगे तो यहाँ पर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि px हमारा कितना है, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 है, तो ये कितने के बराबर लेंगे, जीरो के बराबर लेंगे। तो यहाँ पर अब दो नंबर्स है उसका तुम्हारा मल्टीप्लाई जीरो आ रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है कि पहला वाला नंबर जो है x प्लस 5 वो जीरो होगा,
या फिर दूसरा वाला नंबर x माइनस टू जीरो होगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी अगर एक जीरो होता है तभी ना जाके ये मल्टीप्लाई तुम्हारा जीरो होगा। एक नंबर मान लो 7 है, 7 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, जिससे जीरो होगा जीरो मल्टीप्लाई करोगे। अगर एक नंबर जीरो है उसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे, जीरो होगा, तो जीरो में कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई कर लो, 5 मल्टीप्लाई कर लो। तो यानी कि ये जीरो हो सकता है या फिर ये जीरो हो सकता है। तो अगर ये जीरो हुआ तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आएगा, 5 को उधर लेके जाओ राइट साइड, माइनस, तो जीरो माइनस 5 कितना होता है, -5 होता है। तो पहला आंसर x इक्वल टू -5। यहाँ पर अगर -2 को उधर लेके जाएंगे तो होगा +2, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया 2। तो ये जो तुम्हारा दो आंसर निकला x का, ये तुम्हारा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस है। ठीक है, याद रहेगा। तो इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए अभी हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चंस करना है और अल्फा बीटा का जो प्यार वाला कहानी है उसको थोड़ा सा समझना है। तो जो पहला रिलेशन है वो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा के बीच प्यार होता है। ठीक है, फिर अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा और बीटा के बीच शादी हो जाता है। मतलब पहले प्यार हुआ उसके बाद में शादी होगा, तो प्यार फिर शादी और फिर कहानी खत्म। ठीक है, नहीं कहानी खत्म कहाँ से हो जाएगा इतना आसानी से। चलो क्वेश्चंस करते हैं और कहानी को आगे फिर बढ़ते हैं लेकर। ठीक है, ये लो बोर्ड पर आ गया हमारा पहला सवाल। ठीक है, तो पहला सवाल बोल रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसका जीरोस पहले निकालना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो यहाँ पर जीरोस और कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशनशिप हमने निकाला था उसे वेरीफाई भी करना है कि हाँ वो मेरा सही है कि नहीं है। ठीक है, उसे सही करना है, मतलब वेरीफाई करके दिखाना है। तो सबसे पहला काम हमारा है कि इस पोलिनोमियल का जीरोस निकालना, तो अभी वही करेंगे। तो पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने से कि ये जो पोलिनोमियल है वो कुछ थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर लेंगे लेट px इक्वल टू, px क्या है पोलिनोमियल, px इक्वल टू 6x² माइनस 3 माइनस 7x, यानी कि ये जो पोलिनोमियल है उसको हम लोग px ले ले रहे हैं। तो यहाँ से देखो px इक्वल टू क्या आएगा, तो मैंने बताया था कि जब भी जीरोस निकाल रहे होगे तो तुम यहाँ पर जो पोलिनोमियल्स होगा उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले होना चाहिए, फिर एक्स वाला टर्म बाद में होना चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म बाद में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6x² को पहले रखेंगे, ये वाला टर्म को पहले लेकर आएंगे। तो यहाँ पर जो -7x है इसको आगे कर दो, ओके, और -3 को पीछे कर दो। तो बस यही करना है कि एक आगे एक पीछे, आगे पीछे आगे पीछे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर px इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3 तुम्हारा पोलिनोमियल हो गया। अब यहाँ पर इसे तोड़ना है, ब्रेक करके जीरोस निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्या बताया था मैंने कि जो तुम्हारा a इंटू सी है वो बनाओ पहले। तो a होता है x² का कोफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट टर्म। तो अब यहाँ से कुछ पेयर बनाना है, इन दोनों को जोड़ना और घटाना है जिससे कि हमारा कितना आ जाए, 7 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर देखो 6 प्लस 3 अगर करेंगे तो 6 प्लस 3 हमारा कितना आता है, तो ये हमारा 9 के बराबर आता है। ठीक है, 6 प्लस 3 हमारा कितना आता है, 9 के बराबर आता है। और 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 के बराबर आता है, तो बना नहीं। तो यहाँ पर क्या करोगे, 6 को तुम ब्रेक करोगे 2 इंटू 3 में, और यहाँ पर 3, तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, और ये 2 तुम्हारा 2 इंटू 9 कहलाया। अब यहाँ पर 9 प्लस 2 करोगे कितना होगा, 11, 9 माइनस 2 करोगे कितना होगा, तो 7 के बराबर होगा। 9 माइनस 2 करने पर हमारा कितना आ रहा है, 7 के बराबर आ रहा है। तो क्या हमें चाहिए, 7 चाहिए ना, हाँ 7 चाहिए। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर एक और चीज था कि जब तुमने ये पेयर्स बना लिया, साइन भी देखना है कि बी का साइन मैच किया कि नहीं। तो यहाँ पर 7 है और इसके आगे माइनस है, यहाँ पर तो मेरा प्लस में है, तो क्या करेंगे, तो भी यहाँ पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस साइन है तो प्लस माइनस माइनस होगा, फिर ये माइनस साइन है माइनस माइनस प्लस होगा, फिर ये प्लस साइन है प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। तो जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे सभी चीज का साइन बदल जाएगा। तो सिंपल सा इतना कर सकते हो ना कि अगर तुम्हारा साइन मैच नहीं किया तो सबका साइन बदल दो, सबका साइन क्या कर दो, बदल दो भाई। -9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -7 के बराबर। अब चलो स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो जब हमारा सब कुछ मैच कर गया तो अब स्प्लिट करने का काम है। तो पहले 9 है तो -9x लगा दोगे, -9x, फिर 2 है तो +2x, फिर -3 को एज इट इज यहाँ से उतार के लिख लोगे। अब यहाँ पर क्या करोगे, कॉमन लोगे, पहले 2 से कॉमन लेंगे, तो पहला 2 से कॉमन क्या होगा, देखो x कॉमन आ जाएगा, और क्या होगा 6 और 9 है, तो 6 और 9 किस बड़े नंबर से कट जाता है, बताओ जल्दी, 2 से या 3 से, 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 से दोनों नहीं करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 कॉमन लगा लेंगे, 3x मेरा कॉमन आ गया। तो 3x जब मेरा कॉमन आ गया तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 6 में से 2 बच जाएगा, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, यहाँ पर 2 बचा। एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर बच जाएगा x, और फिर यहाँ पर क्या होगा, -9 है, 9 में से 3 कॉमन निकलेगा तो बचेगा 3, और x भी कॉमन निकलेगा तो 3 बच गया। फिर यहाँ पर क्या निकालेंगे इन दोनों में से, तो देखो 2x का साइन क्या है, प्लस में, तो यहाँ पर 2x का साइन क्या है,
प्लस में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ 1 निकालेंगे, क्योंकि प्लस 1 निकालेंगे किसी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2x-3 तुम्हारा आंसर आ गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब इन दोनों में से 2x-3 को कॉमन निकालते हैं। यहाँ फर्स्ट में बच जाएगा 3x, सेकंड में बच जाएगा 1 के बराबर। तो हमारा पूरी तरह से फैक्टराइज हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जीरोस निकालना है। तो जीरोस के लिए px इक्वल टू 0 लेंगे। तो यहाँ पर 2x-3 और ये तुम्हारा 3x + 1, px हमारा ये आ चुका है फैक्टराइज करके, तो ये हमारा 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहला वाला 0 के बराबर होगा या फिर दूसरा वाला 0 के बराबर होगा, क्योंकि दो चीज का प्रोडक्ट है और ये दोनों प्रोडक्ट हमारा 0 के बराबर आ रहा है, तो पहला वाला 0 होगा या फिर दूसरा वाला 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखो x का वैल्यू कितना आएगा, तो -3 को उधर लेके जाएंगे, +3 होगा। तो x इक्वल टू देखो कितना हुआ, 3, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि पहला जो x निकला वो 3/2 के बराबर निकला। ठीक है, दूसरा सॉल्व करो तो यहाँ पर 3x इक्वल टू कितना, 1 को इधर लेके जाएगा, -1 होगा। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, -1/3 के बराबर आ गया। फिर यहाँ मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ गया, -1/3 के बराबर आ चुका है। तो ये हमारा पूरा जीरोस निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे लिखोगे सो द जीरोस ऑफ fx, सो द जीरोस ऑफ px, सो द जीरोस ऑफ px आर। तो px का जीरोस क्या है, तो देखो यहाँ पर दो जीरोस होता था तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एक को बोलते थे अल्फा और एक को बोलते थे बीटा। तो यहाँ पर जो अल्फा है उसे फर्स्ट वाले को ले लो, तो अल्फा इक्वल टू आ गया 3/2 एंड बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो बीटा इक्वल आ जाएगा -1/3। तो ये दो जीरोस हमने निकाल लिया। अब दो जीरोस निकल गया तो पहला काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब बोला है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप भी हमें क्या करना है, निकालना है, उसे वेरीफाई करना है। तो चलो मैं इसे बक्सा में बंद कर दे रहा हूँ, बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो रिलेशनशिप निकालना है, फटाफट आ जाओ यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा हमारे पास कितना है, तो अल्फा हमारे पास है 3/2, या 3/2 रखोगे, प्लस बीटा, बीटा हमारे पास कितना है, -1/3। तो -1/3 रखोगे इसको ब्रैकेट में करके, तो ये 3/2 प्लस इंटू माइनस, पहले साइन एडजस्ट करना है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा और ये 1/3 हो गया। इसका एलसीएम उलसीएम लगो तो कितना होगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है। 2 से 3 बार में कटेगा, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9, फिर -3 से भाई कितना बार में कटेगा, 3 2 जा 6 होगा 2 बार में, 2 1 जा कितना हो जाएगा 2। अब माइनस कर लो, तो 9 - 2 कितना होता है, 7/6 होता है। ठीक है, तो ये 7/6 के बराबर आ चुका है। अब देखो इसमें हम लोग क्या करना है, थोड़ा सा इसे अरेंज करना है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इसे अरेंज करेंगे, थोड़ा सा माइनस पहले लिखेंगे क्योंकि माइनस वहां पर होता है। सम ऑफ जीरोस में पहले माइनस होता है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, तो पहले माइनस तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें। फिर यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पर देखो ध्यान से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -7। तो यहाँ पर -7 लिखो, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 6 के बराबर। तो पूरी तरह से यहाँ पर जब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रख रहे हैं, तो देखो इसको अगर सॉल्व भी करोगे तो इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा। अगर बराबर आएगा इसका मतलब तुम इसे वेरीफाई कर चुके हो। तो यहाँ पर बस तुम्हें ये लिखना है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या लिखोगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर लिखोगे। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस हमारा हो गया। अब दूसरा हम लोग करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्फा हमारा है 3/2 इंटू बीटा हमारा है -1/2। तो कितना आएगा बताओ जल्दी से, तो 3 1 जा 3 प्लस इंटू माइनस माइनस, ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे के साथ। तो 2 इंटू 3, यहाँ पर 3 था, सॉरी यहाँ पर 3 करोगे तो 2 3 जा कितना होगा, 6 के बराबर। अब देखो ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो हमारा होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बताओ ये ऊपर वाला कांस्टेंट टर्म है कि नहीं, लास्ट वाला देखो -3 है ना, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट
टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारा सारा कुछ वेरिफिकेशन हो चुका है, बस हमें इतना ही करना था। तो पहला सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर लेकर आओगे और यहाँ पर जो भी तुम्हारा नंबर्स आएगा उसको तुम्हें इस तरह से अरेंज करना है कि वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के जैसा दिखने लगे। ठीक है, तो इस तरह से अरेंज कर लोगे एंड देन फिर ये सही मैच कर जाना चाहिए तभी जाके होगा। ठीक है, अगर नहीं मैच कर रहा है इसका मतलब तुम गलत कर रहे हो। दूसरा तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है जो कि अल्फा इंटू बीटा होगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और जो भी तुम्हारा आएगा वो चेक करना कि वो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ गया इसका मतलब सारा वेरिफिकेशन तुम्हारा सही है। लास्ट में तुम ये चीज दिखाओगे लिखकर और ये पूरा कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन हमारा है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू। सेम चीज करना है जो वहां पर पहले बोला था क्वेश्चन में, वही करना है। यानी कि पहले तुम्हें जीरोस निकालना है और दूसरा तुम्हें वेरीफाई भी करना है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच रिलेशन का। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका जीरोस निकाल लेते हैं एंड देन फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का जब सवाल होगा तो ये बहुत ही सिंपल सवाल होता है। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू है, तो यहाँ पर थोड़ा फॉर्मूला याद करो कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस टू जब भी रहेगा तो उसमें तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो इसे स्प्लिट करना बहुत आसान है। इसमें कुछ भी तुमको दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनकम्प्लीट सा अगर दिखेगा यानी कि पूरा पूरा वो उस टाइप में नहीं दिखेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो तुम्हें कुछ भी वैसा वाला चीज सोचने का जरूरत है ही नहीं। तुम्हें सिंपल सिंपल सोचना है। अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का है तो सीधा ये लगा लो। अगर वैसा नहीं कुछ और टाइप का है तो फिर कुछ कॉमन वॉमन निकालना होता है, वैसे करके काम हो जाता है। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और टू को देखो रूट टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि रूट टू को रूट टू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है, वो तुम्हारा टू होता है। रूट टू इंटू रूट टू इक्वल्स टू कितना होता है, ये तुम्हारा टू के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट हो गया, तो इसे लिखेंगे एक्स प्लस रूट टू और इंटू एक्स माइनस रूट टू, एक्स प्लस रूट टू इंटू एक्स माइनस रूट टू। इस फॉर्मेट में हमें चेंज करना है। तो दो फैक्टर्स हमारा बन गया। तो देयरफॉर यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू जीरो लेंगे, जीरोज इसका निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखेंगे एक्स प्लस रूट टू पी एक्स की जगह पर और यहाँ पर एक्स माइनस रूट टू लिखा जाएगा इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर दो चीज का प्रोडक्ट जीरो है, तो यहाँ पर पहला वाला जीरो होगा या फिर दूसरा वाला जीरो के बराबर होगा। तो अगर पहला वाला जीरो होता है तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू आ जाएगा, रूट टू को उधर लेके जाएंगे माइनस रूट टू होगा। और अगर दूसरा वाला जीरो होता है तो माइनस रूट टू को उधर लेके जाएंगे तो प्लस रूट टू होगा। तो एक आंसर प्लस रूट टू आया, एक आंसर माइनस रूट टू आया, तो दो आंसर हमारा निकल गया। तो यहाँ पर नीचे लिखोगे सो द जीरोस ऑफ पी एक्स आर, तो जीरोस ऑफ पी एक्स आर, तो जीरोस ऑफ पी एक्स आर क्या है, तो पहला अल्फा, फर्स्ट वाले को अल्फा लोगे वो तुम्हारा माइनस रूट टू और सेकंड वाले को बीटा जो कि तुम्हारा रूट टू है। तो दोनों जीरोस हमारा निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसे वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए पहला काम क्या होता है, तो पहला होता है सम ऑफ जीरोस। क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। तो पहले हमें वही चीज वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा करना है। तो देखो यहाँ पर अल्फा कितना है, तो अल्फा मेरा माइनस रूट टू, बीटा कितना है रूट टू के बराबर। ये माइनस रूट टू प्लस रूट टू, तो कितना होता है माइनस रूट टू प्लस रूट टू। तो सर माइनस और प्लस सेम नंबर माइनस प्लस में रहेगा तो कट जाएगा, जीरो हो जाएगा तुम्हारा। तो ये हमारा जीरो के बराबर आ गया। अब यहाँ पर देखो सम ऑफ जीरोस हमारा जीरो आ गया। अब मेरा ये क्या उस टाइप में बन रहा है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या वैसा बनता वो तुमको दिखा कि नहीं दिखा। तो देखो ये जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस टू है, इसमें एक्स तो है ही नहीं। तो जब एक्स नहीं है तो देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको यहाँ ध्यान दो, ये जो पी एक्स है मेरा इसे हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस जीरो टाइम्स ऑफ एक्स और माइनस टू, क्या ऐसा लिखा जा सकता है। ध्यान से मुझे बताना कि पी एक्स को हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस जीरो टाइम्स ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स में जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा और जीरो के साथ कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो तो जीरो वैनिश हो जाएगा तुम्हारा। तो ये हम ऐसा करके लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक्स का कॉफिशिएंट कितना आ गया जीरो और फिर क्या होना चाहिए नीचे, नीचे होना चाहिए तुम्हारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना वन, तो ये तुम्हारा बन गया, इसको लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या बन गया तुम्हारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस लगाओगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा जीरो, तो जीरो रखोगे, माइनस जीरो के आगे माइनस प्लस कुछ नहीं होता, ठीक है ना, उससे जीरो ही रहते हैं उसको, कोई साइन नहीं है। फिर तुम्हारा यहाँ पर नीचे वन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वन से डिवाइड करोगे जीरो को तो जीरो ही हो जाएगा फाइनली, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहला चीज वेरीफाई हो गया। दूसरा वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा करना है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर अल्फा हमारा है माइनस रूट टू और बीटा हमारा है रूट टू, तो रूट टू इंटू रूट टू कितना होता है, तो टू होता है, और माइनस इंटू प्लस कितना होगा माइनस टू, तो ये कितना हो गया माइनस टू आ गया, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ पर कॉफिशिएंट जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है उसमें क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट टर्म तो हमारा आ गया माइनस टू के बराबर, देखो कांस्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नीचे लेकर आना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसे हम कुछ ऐसा लिखेंगे माइनस टू बाय वन, तो माइनस टू बाय वन जब लिखते हैं तो माइनस टू तुम्हारा हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, अरे वही कांस्टेंट टर्म जो तुम्हारा x को छोड़कर जो रह जाता है, तो x को छोड़कर क्या रह गया माइनस टू रह गया, तो माइनस टू को क्या बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। फिर यहाँ पर नीचे वन है, नीचे वन क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमेशा नीचे वाला जो होता है वो तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर आता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर हमारा है पी एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि क्या ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर पहले होना चाहिए, फिर उसके बाद एक्स वाला टर्म होना चाहिए, फिर तुम्हारा कांस्टेंट वाला टर्म होना चाहिए, तो इस तरह से अरेंज रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा अच्छे से दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, तो अब यहाँ पर स्प्लिट करना है बीच वाला टर्म, तो क्या करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इधर जगह ले रहा हूँ, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स है, हमें क्या करना है ए इंटू सी बनाना है। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि हमारा टू है, सी होता है कांस्टेंट टर्म जो कि हमारा सिक्स है। साइन अभी यहाँ देखना नहीं है, लास्ट में साइन देखोगे जब तुम पूरी तरह से बना लोगे। तो देखो टू और सिक्स को अगर हम जोड़े तो जोड़ने पर कितना आएगा एट आएगा, और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स का कोफिशिएंट ओनली वन है, कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब वन है, तो टू प्लस सिक्स तो एट आ गया, वन नहीं आएगा, सिक्स माइनस टू करेंगे तो ये फोर आएगा, ये भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, ये सिक्स को तुम ब्रेक करो, तो टू इंटू थ्री में, टू इंटू थ्री से ब्रेक कर सकते हैं, सिंपल सिंपल सोचना, पहले छोटा छोटा करके ब्रेक करना, अचानक से बड़ा ब्रेक मत करना, छोटा छोटा ब्रेक करना। तो टू इंटू टू कितना होगा फोर इंटू थ्री, ये दो पेयर्स ऑफ नंबर फिर से बन गया। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ो और घटाओ, तो फोर प्लस थ्री करेंगे सेवन होगा, नहीं चाहिए हमें, फोर माइनस थ्री वन होगा, हाँ हमें वन चाहिए, तो यहाँ पर वन के बराबर हमें लाना है, और फोर माइनस थ्री कितना आता है वन ही आता है, तो वन तो आ गया। अब यहाँ पर देखो कि ये जो साइन है इसके आगे वो माइनस है कि प्लस है, तो यहाँ माइनस है तो हमें माइनस लेकर आना पड़ेगा, तो माइनस लेकर आने के लिए सबका साइन चेंज करना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या हो जाएगा ये पूरी तरह से माइनस आ जाएगा, यानी माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरी तरह से बन गया। अब यहाँ पर स्प्लिट करते हैं, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर पहले लगाएंगे माइनस फोर एक्स, फिर प्लस थ्री एक्स लगाएंगे और माइनस सिक्स हो गया, तो बीच वाला टर्म स्प्लिट हो गया। इसके बाद कॉमन लोगे, पहले यहाँ से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से देखो टू निकल रहा है, फिर एक एक्स निकल जाएगा, यहाँ पर टू निकल गया, एक्स निकल गया, पहला में बचेगा एक्स, फिर देखो यहाँ माइनस होगा, जब प्लस साइन कॉमन लेते हो कि किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा अंदर में, तो यहाँ पर ये माइनस था माइनस ही रहेगा, फोर में से टू निकला, एक्स भी निकला, तो यहाँ पर क्या बचेगा ओनली टू बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकाले, इन दोनों में से देखो थ्री कॉमन निकालता है, तो यहाँ बचेगा एक्स, और यहाँ माइनस ही क्योंकि प्लस निकाला है तो साइन चेंज नहीं होगा, सिक्स में से थ्री निकल गया, तो थ्री टू जा सिक्स होता है, तो यहाँ पर टू बच जाएगा। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स माइनस टू फाइनली फिर कॉमन, और यहाँ बच जाएगा टू एक्स फर्स्ट में, और सेकंड में तुम्हारा थ्री बच जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टराइज हो चुका है। अब हमें जीरोज लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, बहुत बढ़िया, तो पी एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पर हो गया। अब ये टू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, तो पी एक्स इक्वल टू जीरो ले लिए, पी एक्स को जो मैंने फैक्टराइज किया, फैक्टर्स निकाला, उस फैक्टर्स को यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर क्या है, दो चीज का प्रोडक्ट जीरो है, तो यहाँ पर क्या होता है जल्दी जल्दी बताओ, पहला चीज जीरो होता है या फिर दूसरा चीज जीरो होता है, पहला को जीरो करो या दूसरा को जीरो करो। तो यहाँ से देखो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, टू को उधर लेके जाएंगे माइनस टू, पहला निकल गया माइनस का टू, और यहाँ पर एक्स निकालेंगे, तो थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करके चलना, एक बार भी कर सकते हैं। थ्री को उधर लेके जाएंगे क्या होगा माइनस थ्री,
x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में दिख रहा है, जब भी किसी के साथ x के साथ नंबर आता है इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो 2 को उधर लेके जाएंगे -3 ये 2 हो जाएगा, डिवाइड जाएगा उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, उधर मल्टीप्लाई से उधर जाएगा तो डिवाइड होता है, तो हमारा 2 जीरोस आ गया, तो नीचे लिखोगे थोड़ा सा बना के बढ़िया सा प्यारा सा, तो सो द जीरोस ऑफ पी एक्स आर, तो सो द जीरोस ऑफ पी एक्स आर, पी एक्स का जीरोस क्या होगा, तो पहला हम लोग लेते हैं अल्फा, अल्फा -2 और दूसरा लेते हैं बीटा, बीटा कितना -3/2, तो 2 जीरोस हमारा कितना आ गया, एक आ गया अल्फा -2, एक आ गया बीटा -3/2। अब चलो इसे चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या मेरा ये सही आया या नहीं आया। तो पहला चेक करना है हमें सम ऑफ जीरोस, एक लिख दिया हो तुम, अरे कुछ नहीं थोड़ा मोड़ा गलती हो जाता है। चलो देखो सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या है, तो सम ऑफ जीरोस हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। चलो अल्फा क्या है, तो अल्फा हमारा है -2, यहाँ रखेंगे -2, बीटा हमारा क्या है -3/2, तो यहाँ रखेंगे -3/2 रखेंगे। जो नेगेटिव साइन होता है उसको ब्रैकेट में रखना, हमेशा क्या करना, नेगेटिव साइन को ब्रैकेट में रखकर काम करना, कभी दिक्कत नहीं होगा, कभी भी नंबर्स के आगे नेगेटिव होता है हमेशा ब्रैकेट में रखना उसको, ठीक है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा साइन का और कभी कोई दिक्कत भी नहीं दिखेगा। ये माइनस इसका है, कोई साइन दिख रहा नहीं, तो ये -2 में खुलेगा। अब ये प्लस और अंदर माइनस, तो प्लस इंटू माइनस कितना होगा माइनस, ये 3/2 आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, एलसीएम लोगे 1 और 2 का 2, 1 से कितना डिवाइड होगा 2 बार में, तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4, इसके आगे जो साइन था वहाँ पे चिपका दो, फिर 2 है, 2 को यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू 3 करेंगे 3, इसका आगे कौन सा साइन माइनस, तो माइनस यहाँ पर लगा दो, ठीक है, लगा दो। तो अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 + 3 तुम्हारा कितना हो जाएगा 7, -7 और नीचे तुम्हारा 2 आ जाएगा, तो -7/2 आ गया। अब मुझे बताओ कि क्या ये मेरा जो होता है सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी क्या होता है, ये क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो देखो माइनस लिखें, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह पर क्या लगाएंगे 7 लगाएंगे, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लगाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स 7 आ गया। ये क्या कर दियो तुम, कुछ गलती कर दी हो क्या, ओ भाई कुछ तो गलती हुआ है, अरे यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर गलती हुआ है, ये मेरा x-2 था और मैं तो कहीं उड़ रहा था पापा, सॉरी यहाँ पर x-2 था और यहाँ पर मैंने x+2 कर लिया, तो x-2 है तो -2 को उधर लेके जाएंगे तो +2 हो जाएगा, तो ये x+2 आंसर आ रहा था, यानी कि पहला जो अल्फा हमारा है वो +2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग +2 रखेंगे, तो यहाँ पर हमें 2 रखना है, तो यहाँ पर प्लस होगा, तो यहाँ पर प्लस होगा, 4 - 3 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर अभी इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सही से, तो यहाँ लिखेंगे माइनस और अंदर में क्या होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है -1 के बराबर, यहाँ लिखोगे -1, फिर ब्रैकेट के अंदर और नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 2 है, तो यहाँ पर इसे बस लिखना है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहला चीज वेरीफाई हो गया, थोड़ा सा गलती हुआ था वो बाद में मैंने सही कर लिया, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ, अब ये तो हमारा पहला चीज हो गया, दूसरा हमारा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा मेरा कितना है 2 के बराबर, बीटा कितना है -3/2 के बराबर, यह आ गया हमारा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे, ठीक है, ध्यान से सुनना, कि जब भी यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कर रहे हो, तुमको लग रहा है कि 2 और 2 ऊपर नीचे है, काट देंगे, ठीक है, तो काट तो दोगे, कट जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जब तुम काट दोगे, फिर तुम जब उसको मैच करने की कोशिश करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो कोफिशिएंट के साथ रिलेशन होता है उसमें फंस जाओगे, उसमें नहीं बन पाएगा तुम्हारा, फिर उसमें तुमको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा मानो कि यहाँ पर तुम कभी इसको काटने का जरूरत नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब भी निकालोगे या फिर सम ऑफ जीरोस निकालोगे, अगर ऊपर नीचे कट भी रहा है नहीं काटना, कट भी रहा है तो नहीं काटना, उससे क्या होगा तुम्हारा इजीली सब कुछ मैच कर जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 × 3 करेंगे -6 होगा और नीचे 2 आ गया,
तो -6 क्या होता है, तो देखो -6 यहाँ पर अगर हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को देखें तो -6 हमारा लास्ट में कहाँ पर है, लास्ट में। तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म लिख दी, और नीचे क्या है 2, तो 2 हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह करके हमने 3 बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब चलो हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करते हैं जो कि बोर्ड्स में आते हैं आजकल, जो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पहले इस तरह क्वेश्चंस आता था, लेकिन अब इस तरह क्वेश्चंस बस स्कूलों में पूछा जाता है, और इस पर जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है उसको ज्यादा पूछा जा रहा है। तो चलो उसको देखते हैं। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं एप्लीकेशन बेस्ड वाला। तो ये जो क्वेश्चन है 2009 में आया हुआ है, इसी टाइप का क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये हमारा पोलिनोमियल दिया हुआ है, और इस पोलिनोमियल में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 4 दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, क्या निकालना हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए निकालना है। तो देखो ध्यान से, हम लोग को गिवन है एक पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल को क्या लेंगे, पी एक्स। तो पी एक्स कितना है तुम्हारा, ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 है तुम्हारा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है साथ में, और हमें दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस है, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस है वो हमें दिया हुआ है 4 के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज 4, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 4 के बराबर है। तो मुझे बताओ कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता क्या है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है, -6 के बराबर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, a के बराबर। तो ये -6 बाई ए इक्वल टू कितना हो गया, 4। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, काटो काटो जल्दी, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ऊपर वाला ऊपर के साथ काट देंगे। ठीक है, ये -3 इक्वल टू ए को उधर लेके जाएंगे तो 2 इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ गया, 2 को इधर भेजो, 2 को इधर भेजो, जल्दी से मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का वैल्यू जो आ गया वो हमारा कितना आ चुका है, -3/2 आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर अभी आ रहा है तुम्हारा, तो बहुत अच्छे से इसे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी देखो यहाँ पर, जो कि तुम्हारा 2024 यानी कि इसी ईयर में आया हुआ सवाल है, बहुत ही हल्का सा, जो कि पहले से ही ये सब इस तरह का पूछा जा रहा है। इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल हमारा इज √2 दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ के इज, तो यहाँ पर ध्यान दो, पूछा है सम ऑफ जीरोस, कितना दिया हुआ है, √2 के बराबर, ये हमारा पोलिनोमियल है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द √2। तो देखो सम ऑफ जीरोस होता क्या है, तो ये होता है तुम्हारा कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो जल्दी से बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को देखकर x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट है हमारा -k√2, क्या है हमारा x का कोफिशिएंट, -k√2, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो ये 2 के बराबर है, तो ये कितना आ गया, √2 के बराबर। तो देखो माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस, तो k इंटू √2 और डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू कितना होगा, √2। तो देखो इधर भी √2 इधर भी √2, 1 बार में कट गया, तो यहाँ पर k इक्वल टू कितना आ गया, 2 को उधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में, तो 1 इंटू 2 कितना होगा, 2 होगा, 1 इंटू 2 कितना होगा, 2 होगा, तो k का वैल्यू हमारा 2 आ गया, और आंसर हमारा बी है। ठीक है, तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ 1 मार्क्स। आप सभी का थैंक यू। मैं इस लेक्चर को अभी मैं यहीं तक रख रहा हूँ, बहुत बड़ा लेंथ हो चुका है। ठीक है, इस पर बेस्ड जो और भी सारा जो क्वेश्चंस है उसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, और फिर जो तो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है उसे भी नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, बाय बाय, अपने पढ़ाई करते रहो और अपने हेल्थ का ध्यान रखो। ठीक है, गुड बाय, चलो।